फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जीएस पॉइंटर का पूर्वावलोकन सार, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था या शासन है, जो यानी कि हमारा पॉलिटी। तो हमारे संविधान पॉलिटी से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से, वो हम आपको डेली चैप्टर वाइज कराते हैं। तो इसमें हमारा भारत का संवैधानिक विकास हो चुका है। हमारा भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही संविधान पर जो विदेशी प्रभाव है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो भी कंप्लीट हो गया है। हमारा उद्देशिका भी कंप्लीट हो चुकी है। उद्देशिका से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शासन प्रणाली है, यानी कि हमारे भारत की कैसी क्या शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पॉलिटी में, वो सभी हम आपको कराने वाले। और ये जो आपको हम पॉलिटी करा रहे हैं, भारतीय संविधान करा रहे हैं, वो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, यानी कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और ये जो संविधान ऐसा टॉपिक है जो कि आपके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी आपका पॉलिटी पूछा जाता है। जीएस का पोर्शन जो ऐसा होता है कि उसमें पॉलिटी के आपके 4-5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, कैसी क्या है, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सब आपको कराएंगे। तो इसमें हमारा पहला ही रहेगा आपका कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो हमारे जो राज्य होता है और राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है, तो संप्रभुत्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है। तो हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक जो शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान की विशेषता है। तो हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं हैं। ठीक है। आगे है आपका कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए जो हमारा भारत है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसी के साथ है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं, यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य होते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही वो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव होता है तो वो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। फिर है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो कैसा, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो विधायिका होती है उसका जो कार्यपालिका होती है उस पर पूरा नियंत्रण होता है। फिर है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है। आगे है आपका कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो ये हमारा एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें क्लियर किया गया है कि जो भारत को पलटने की और जो किसी भी चीज को एकदम जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत के देशवासी यानी कि हमारी जनता में है, भारत की जनता में है। ठीक है। फिर है आगे आपका कि सही कथन है। तो सही कथन क्या है, तो सही कथन है आपका कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है। फिर है कि भारतीय राजतंत्र की विशेषता। तो ये एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है और विधि का शासन है। ठीक है। इसी के साथ आगे है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान का दर्शन है। तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता ही हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है। ठीक है।
इसके साथ ही नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारी जनता है। अगर हमारी जनता चाहे तो किसी की भी राजनीति या जो उनकी सत्ता है उसको खत्म कर सकती है। फिर है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो एकल कार्यपालिका। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जो हमारी भारत की जो जनता है उसको सरकार चुनने का भी अधिकार है और सरकारों को पलटने का भी अधिकार है। फिर है कि भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारण होता है। तो कैसे, तो केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है उससे जो हमारा भारत का संविधान है वो परिसंघीय और विनिर्धारित है। ठीक है, फिर हमारा संविधान कैसा है, तो हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। कैसा अंतर है, न्यायिक समीक्षा का अंतर है। इसके बाद है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो ये सही है। फिर उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये भी सही है। लेकिन ये जो आर है वो आपका ए का कारण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक, कथन दोनों सही है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका का एक ही लक्षण है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो कैसा तत्व है, तो राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये एकात्मक तत्व है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो सही कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था प्रस्ताव करता है तथा एकात्मक झुकाव का इसमें कोई सशक्त मिश्रण नहीं है। ठीक है, अब ये कथन और कारण दिए गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है। तो ये कथन सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा जाता है। ये भी सही है आपका, और ये दोनों ही कथन सही है और इसका जो स्पष्टीकरण है वो भी एकदम सही है। फिर है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। तो ये सही है। जो हमारा राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र का जीवन रक्त होता है। साथ ही है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये भी एकदम आपका सही है। ठीक है, फिर आता है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो ये सही है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो जो हमारा भारत है वो एक संघीय राज्य है। तो इसका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे कि भारत की जो संघात्मक रचना का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। उसका कारण क्या है, तो कारण ये था कि विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न की कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों ही सही है, इसका कथन भी सही है और इसका ये जो कारण है वो व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे भी आपका कथन ही है। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो ये कथन क्या है, ये एकदम सही है आपका कथन। और इसका कारण, तो कारण है कि भारत के लोकतंत्र अधिकतम आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है, तो जो संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है इसीलिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो बड़ा है यानी कि बृहत है। कारण है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। सही है। उसका कारण क्या है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ये दोनों ही सही है और ये जो इसका जो व्याख्या हो रही है वो भी एकदम सही है। इसके बाद है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो जी जस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। आगे है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा है, तो ये आपके केसी व्हीलर ने कहा है कि जो भारत है वो अर्ध संघात्मक राज्य है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये भी आपका
विदेशी व्हीलर नहीं कहा है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कथन किसका है? तो ये आपका वी.आर. अम्बेडकर का है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है। तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट की गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। तो जो एक राज्य इसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो और एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो वही आपका गणतंत्रीय अवधारणा है। ठीक है, और फिर है आपका नेक्स्ट की संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। तो ये जो आपके आज की जो टॉपिक था आपका पूरा कंप्लीट होता है शासन से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक, यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इससे संबंधित जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सपोर्ट एंड जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।